हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ट्यूटोरियल्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 को फिनिश किया था, अब उसके आगे का हम टॉपिक देखेंगे 7 चैप्टर में। सो लेट्स सी। अब हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। ओके, यानी कि हम फैक्टोरियल सीखने वाले कि फैक्टोरियल किस तरह से नंबर्स में हम यूज करते हैं उसको। सो द नोटेशन n फैक्टोरियल, यानी ये जो उल्टा आई जैसा दिख रहा है उसे हम फैक्टोरियल का नोटेशन कहते हैं। द नोटेशन n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, ये जो n फैक्टोरियल है वो प्रोडक्ट है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n माइनस 1 इंटू n। इसको और हम अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 1। यानी कि हमें उस नंबर को कहाँ तक ले जाना है? 1 तक ले जाना है, डिक्रीज करते हुए। देखो, फॉर एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक एक नंबर कम करके हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ तक करेंगे? जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सो ऑन, मीन्स के 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल हम 5 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 5 फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एंड में 1 तक हमें जाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो, अब 5 फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे मैंने दो तरीकों से लिखा हुआ है। हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तरीके से भी लिख सकते, या तो फिर 5 फैक्टोरियल को मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल की तरह भी लिख सकता हूँ, या तो फिर अगर मुझे इसको इस तरह से लिखना है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो हम ऐसे भी लिख सकते, या तो उसका दूसरा फॉर्म 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। आगे भी हम जा सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 ही होता है कि हमें एंड में कहाँ तक जाता है? 1 नंबर तक जाना होता है, तो 1 से आगे तो यहाँ पे तो कोई नंबर आएगा नहीं उससे छोटा, इसलिए 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ओके, तो 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह की डेफिनेशन से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे किस तरह से लिखा है? तो देखो, इसको ऑब्जर्व करो। 5 फैक्टोरियल है तो 5 में से कम होता है तो 4, 4 में से कम होता है तो 3, 3 में से कम होता है तो 2। तो मैं n फैक्टोरियल को किस तरह से लिख सकता हूँ? n प्रोडक्ट n माइनस 1, n में से मैंने एक कम कर दिया तो प्रोडक्ट हो गया। दूसरा आगे देखो कि n माइनस 1, n उसमें से भी एक और कम किया, n माइनस 2। बट यहाँ पे कंडीशन लागू होगी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव्स में नहीं होते। अगर यहाँ पे 2 से छोटा आ जाएगा, जस्ट सपोज यहाँ पे अगर 2 से कोई छोटा 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 फैक्टोरियल नेगेटिव्स में नहीं होते, इसलिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 होगा तो चलेगा, क्योंकि ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, वो हम अभी प्रूव करेंगे इसके बाद। आगे भी मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल वेर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेम कंडीशन अप्लाई जो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए थी, सिमिलरली n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम n फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, देन ये एक आता है यहाँ पे पॉइंट, और बुक में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ये 1 क्यों होता है? ठीक है, तो उसको देखते हैं कि ये किस तरह से 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। पर उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एंड में मैं ये करवाऊंगा कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। सो लेट्स सी, पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, इवेल्युएट 5 फैक्टोरियल।
एंड सेकंड 7 फैक्टोरियल एंड थर्ड 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो देखो फर्स्ट फैक्टर 5 फैक्टोरियल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 5, कम करो एक 4, 3, 2 और 1। 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। हियर इज आवर आंसर। सिमिलर पैटर्न पे हम 7 फैक्टोरियल निकालेंगे। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सो 7 6 ज़ा 42, 5 ज़ा वैसा ही रहने देते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब देखो यहाँ से अच्छे से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 42 5 ज़ा कितना होगा 210 एंड 24 एज इट इज। 42 5 ज़ा ये इवन नंबर की ट्रिक है, आपको याद होगी, प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि इवन नंबर कभी भी अगर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो इवन नंबर को हाफ कर दो 21 और पीछे 0 लगा दो। ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड करके पीछे 0 लगा दो। फिर यहाँ पे 210 इंटू 2 4 है, तो 0 पीछे ले लो पहले। 21 इंटू 24 आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो आप ऑर्डिनरी तरीके से तो कर ही सकते हो, अदरवाइज मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि पहले ये बॉक्स बना लेता हूँ 2, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या फास्टर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स है। उसके बाद 1 2 ज़ा 2 एंड 1 4 ज़ा 4, तो 4 8 प्लस 2 10 1 5। तो ये क्या होगा 5040। तो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा 5040 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड एग्जाम्पल का आंसर है। अब हम थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी है 5040 माइनस 5 फैक्टोरियल कितना है 120। तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो 5040 में से अगर 120 जाएगा तो 251 में से 4920 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स थे, कुछ बेसिक आंसर थे। ठीक है, तो फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 5 हो तो एक एक कम करते जाओ, एंड में कहाँ तक रुकना है 1 तक रुक जाना है हमें। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो 1 होता ही है, पर अभी एक क्वेश्चन आया था कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो इसको समझने के दो तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीके हम समझेंगे, तो ध्यान से देखना। तो देखो, एक तो ये फॉर्मूले का तरीका है n -1। तो जस्ट सपोज ये जो फॉर्मूला है उसको मैं दूसरी तरह डिराइव करता हूँ। देखो दूसरी तरह से मैं सेट करता हूँ, ये n को नीचे डिवाइड में ले जाओ इज इक्वल टू n -1। अब एक काम करो, n की जगह पे यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वहाँ n की जगह पे हम 1 रख देते हैं। रखो, तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो n -1 यानी कि 1 -1। ओ यहाँ पे सॉरी फैक्टोरियल होगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। ओके, यहाँ पे फैक्टोरियल होगा फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो 1 फैक्टोरियल क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और नीचे तो 1 था ही, इज इक्वल टू 1 -1, ये क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि देखना ध्यान से अच्छे से, ये तरीका कुछ इस तरह से 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल तो आप 3 2 ज़ा 6 लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, एंड 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। 6 फैक्टोरियल, अब 6 फैक्टोरियल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 5 ज़ा 30, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 720, तो 720 एंड 7 फैक्टोरियल विच इज ऑलरेडी वी डिराइव 5040। ठीक है, वैसे 7 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैंने लिख लिया है। तो देखो इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, 7 की ज़रूरत नहीं है हमें इसलिए, और मैं यहाँ पे ऊपर 0 फैक्टोरियल कितना होगा मुझे नहीं पता है, तो मैं उस तरह से लिख लेता हूँ। तो देखना इसे अच्छे से, तो ये दोनों नंबर कैसे जुड़े हुए, 720 को अगर आप 120 से डिवाइड करो तो कितना आंसर मिलता है 720 अपॉन 120, तो 12 6 मिलेगा। ठीक है, सेम तरीके से 120 को 24 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 5, तो 24 को 6 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 4, 6 को 2 से करो तो कितना मिलेगा 2, अब 2 को 1 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 1। तो ऐसा कौन सा ना, ये सीक्वेंस देख रहे हो 6 5 4 3 2, तो यहाँ पे डिवीजन में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो कैसा कौन सा नंबर होगा जहाँ पे यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 आता है। ये एक रीजन है, बाकी तो हम ऑलमोस्ट यही रीजन से समझ में आ जाता है, पर ये भी एक दूसरा सीक्वेंस का रीजन है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 6, कंप्यूट फर्स्ट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको देखना हम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे, यानी कि पूरा एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, इसको आधे में छोड़ देंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, उसे यही रहने दो। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मत करो, क्यों, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो उसे क्या होगा, आसानी से कट हो जाएगा। तो 7 6 इज इक्वल टू 42 विच इज आवर आंसर। सिमिलरली सेकंड में देखो, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10, 10 फैक्टोरियल तक लिखो, क्योंकि नीचे 10 है तो वो कट जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 10 10 कैंसिल आउट ईच अदर, देन 12 इंटू 11, एंड नीचे 2 फैक्टोरियल है तो उसे 2 1 आप लिख सकते हो, 2 6 तो 11 6 66 विल बी आवर आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 7, इवेल्यूएट n factorial upon r factorial multiply by n minus r factorial, where n is equal to 5 and r is equal to 2. So just put their value, n is equal to 5, r is equal to 2, and here 5 minus 2 factorial. So 5 factorial नीचे 2 factorial multiply by 3 factorial. अब 5 factorial को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 नीचे है तो वो कट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कट, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 4, 2 2 जा कट, एंड 5 2 जा 10, तो our आंसर विल बी 10. सो इट्स एन इजी एग्जांपल्स। फैक्टोरियल जो कैलकुलेशन है वो इजी होता है, जो डिजिट्स में होता है वो। नाउ एग्जाम्पल 8, तो देखो एग्जाम्पल 8 में क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन, if 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial is equal to x upon 10 factorial, then find x. तो हम 1 upon 8 factorial को ऐसा ही रहने देते हैं, इसको ध्यान से देखना, प्लस 1 upon 9 factorial को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू एटसेट्रा जाएगा, पर हमें 8 फैक्टोरियल लिखते हैं। सामने x, तो 10 है तो 10 को मैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो सब में 8 फैक्टोरियल कॉमन है। अब हम क्या कर देते कि सब में से 8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल देते। फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 अपॉन 9 बचेगा, क्योंकि 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल बाहर चला गया। x अपॉन 10 इंटू 9 वैसा ही रहने दो, और इसको हम अलग तरीके से लिख लेते। तो इवेंचुअली ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, या तो फिर आप इसे सामने न्यूमरेटर में ले जाके भी कट कर सकते हो, बात तो एक ही है। फिर 9 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9। अब 90 भी लिख सकते हो, बट देखो क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 9 और नीचे 9, ये जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया, एक्स, 9 9 कैंसिल आउट, देन 100 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 100, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। ओके, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल 8 सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इसी सिंपल क्वेश्चंस के बेस के ऊपर 7.2 एक्सरसाइज है, जो भी हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12 इंटू 2 24। वैसे हमने 7 फैक्टोरियल अभी लिखा था 5040, तो उसके साथ सिर्फ 8 भी मल्टीप्लाई कर देते, अगर आपको वैल्यू याद है तो वो भी कर सकते हो। 56 24 3 जा कितना होगा, 72। ओके, तो 56 इंटू 72 क्या होगा यहाँ पे, तो देखो 56 इंटू 72, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 7 6 जा 42, 7 5 35 और 4 39, 2 3 4 0
4032। ओके, तो क्या होगा 4032। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा 4032। अगर आप 7 फैक्टोरियल अगर 504 याद था अगर आपको, तो 504 के साथ अगर आप 8 कर देते डायरेक्टली तो भी आपको आंसर आसानी से मिल जाता। ठीक है, तो अगर वैल्यू याद रख लो इतनी, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है वो हम एग्जाम्पल्स में डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी सेकंड, 4 फैक्टोरियल minus 3 factorial, 4 into 3 into 2 into 1 minus 3 into 2 into 1. So 4 3s are 12, 12 2s are 24, minus 3 2s are 6, 24 minus 6 is 18 is your answer. So first question I think is over. Then second question is that, is this true 3 factorial plus 4 factorial is equal to 7 factorial? ये question कुछ ऐसा है इंस्ट्रक्शन में कि ये ट्रू होता है क्या, ये दोनों 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो हम पहले LHS निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो वी गेट 3 2s are 6 प्लस 4 3s are 12 2s are 24। तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। नाउ फर्दर RHS हम निकालते हैं। तो RHS इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल तो अभी हमने निकाला था, वो कितना होता है 505, मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज 30 आंसर एंड 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504। तो ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा स्टेटमेंट। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे 6 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, 6 6 कैंसल आउट। देन 8 इंटू 7, 2 फैक्टोरियल का आप 2 इंटू 1 लिख सकते हो। 2 4 7 4 आंसर विल बी 28। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अभी जो एक एग्जांपल किया था उसी के जैसा एक क्वेश्चन है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। सो हम उसी तरह से देखो, सबसे लोएस्ट कौन है 6 फैक्टोरियल है, सब में से उसी को बाहर निकालेंगे। तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो सब में देखो 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल, यहाँ भी 1/6 फैक्टोरियल, वो कॉमन है तो बाहर निकालो उसको। तो यहाँ तो पूरा टर्म निकल गया तो 1 बचेगा। 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। सो 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल, तो बेटा एक कट हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। सो 7 7 कैंसल, देन वी गेट 8 8 जा 64 इज इक्वल टू x। ओके, 8 8 जा क्या हो जाएगा 64। Okay, question number 5. Evaluate n factorial divided by n minus r factorial where n is equal to 6 and r is equal to 2. So हम वैल्यू पुट कर देते कि n is equal to 6 and r is equal to 2. 6 factorial upon 6 minus 2 factorial. तो 6 into 5 into 4, 4 रहने देते क्योंकि 6 minus 2 नीचे क्या हो जाएगा 4 factorial हो जाएगा, तो 4 4 cancel out. Then we say 6 5 is 30. Similarly, second question, n is equal to 9 and r is equal to 5. So n is equal to 9 factorial and 9 minus 5 factorial. So 9 into 8 into 7, 6, 5 and 4 factorial, because नीचे 9 minus 5 क्या हो जाएगा 4 factorial, cancel out. Then 9 8 is 72, 7 6 is 42 and 5 ऐसा ही रहने देते। 72 42 5 अभी सिखाया था 210, 72 इंटू 21, ठीक है, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते इंटू 21, 2 7 जा 14, oh sorry 7 and 0, 2 2 जा 4 and 2 7 जा 14, 2 7 और 4 11, 5 1 5 1 2 is our answer. It's a second question of fifth. ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते क्योंकि ये फैक्टोरियल के बारे में था।
नेक्स्ट अब परम्यूटेशन की डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड उसके रिलेटेड और एग्जांपल्स आएंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।